अगले दिन सुबह हम सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक बहुत पुराने शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, जिसे यहाँ के स्थानिक पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं। ये पुराना सोमनाथ मंदिर के बाहर का परिसर है। इस मंदिर का निर्माण मालवा प्रदेश की महारानी अहिल्या देवी ने करवाया था, जो स्वयं शिव भक्त थी। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि 1703 में जब सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, तब शिव पूजन की परंपरा को सातत्य के साथ यहाँ बनाए रखने के लिए अहिल्या देवी ने 1783 में इस शिव मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में 3 शिवलिंग हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो नीचे स्थित है। दोपहर 12 बजे के आरती के पश्चात श्रद्धालु यहाँ पे स्पर्श दर्शन, अभिषेक, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन करके जब हम बाहर आए, तब बाहर सीढ़ियाँ थी जो हमें ऊपर स्थित शिवलिंग के पास ले गई। इस ऊपर स्थित शिवलिंग को स्वयं अहिल्या देवी ने स्थापित किया था। यहाँ पे श्रद्धालु कभी भी स्पर्श दर्शन, अभिषेक, पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये तीसरा शिवलिंग भी ऊपर ही स्थित था। यहाँ से फिर हम सोमनाथ बीच गए, जो कि पुराना सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। यहाँ बीच पर प्रवेश करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति 5 रुपए का टिकट लगा। बीच काफी साफ था और यहाँ पे तेज हवा चल रही थी। हमने बीच पे काफी समय बिताया, काफी एंजॉय किया। यहाँ तक कि पहली बार हमने ऊंट की सवारी भी की। फिर कुछ हैप्पी फैमिली मोमेंट्स अपने कैमरा में कैप्चर करके हम वहां से चले गए। सोमनाथ बीच से हम भालका तीर्थ गए। यह तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कथानुसार जब मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में संहार हुआ, तब खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे योग समाधि में बैठे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने भगवान के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा। तीर भगवान के दाहिने पैर के तलह में लगा। जब शिकारी ने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु एक पीतांबरधारी पुरुषोत्तम थे, उसने भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया कि जो कुछ हुआ था वह उनके इच्छा से ही हुआ था। ये भालका तीर्थ मंदिर है जहाँ इस कथा को दर्शाया गया है। मंदिर में आज भी द्वापर युग का वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण योग समाधि में बैठे थे। यहाँ शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को भल्ल मारा था, इसलिए इस स्थान को भालका तीर्थ कहा गया। यहाँ से फिर हमने बाणगंगा की ओर प्रस्थान किया। इस स्थान को श्री बाणेश्वर महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र के बीचों बीच स्थित एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन सिर्फ लो टाइड के समय ही कर सकते हैं। हाई टाइड के समय स्वयं समुद्र देवता महादेव का अभिषेक करते हैं, जिसके वजह से समुद्र के पानी में शिवलिंग छिपा रहता है और शिवलिंग के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। भाग्य से हम यहाँ लो टाइड के समय ही पहुँचे थे और हमें शिवलिंग के दर्शन भी हुए। यहाँ पे अभिषेक, पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी पूजा की सामग्री ली और गिरते पड़ते फिसलते जैसे तैसे मैं तट से शिवलिंग तक पहुँची। समुद्र के बीच में महादेव की पूजा करने का एक अलग ही आनंद आ रहा था। मेरे लिए ये बहुत ही अलग और अविस्मरणीय अनुभव था। सोमनाथ में सब जगह महादेव ही महादेव हैं। बाणेश्वर महादेव के दर्शन करने के उपरांत हम भीड़ भंजन महादेव के मंदिर गए। ये मंदिर समुद्र के पास था। यहाँ पे महादेव के शशिभूषण स्वरूप के दर्शन हुए। यहाँ दक्षिण मुखी गणेश जी और हरसिद्धि माता भी विराजमान है। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो खींचने की मनाही थी, इसलिए मंदिर के अंदर के क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। यहाँ से फिर हम गोलोक धाम तीर्थ गए। गोलोक धाम तीर्थ में कई मंदिर थे। सबसे पहले हम गीता मंदिर गए। ये मंदिर बहुत ही अद्भुत था। यहाँ पे हमें 18 खंबे नजर आए, जिन पर भगवत गीता के 18 अध्याय के संस्कृत श्लोक क्रमानुसार लिखे गए थे। हमारे आने के तुरंत बाद आरती शुरू हो गई और सौभाग्य से हमें आरती में हाजिरी लगाने का मौका मिला। यहाँ से फिर हम बलदाऊ मंदिर गए, जिसे बलदेव जी की गुफा भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है,
क्योंकि पृथ्वी पर अपना कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलदेव जी ने इसी गुफा से अपने मूल स्वरूप में निजधाम प्रस्थान किया था। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हमें इस पावन गुफा के दर्शन हुए। यहाँ से फिर हम श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर गए। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि भालका तीर्थ में तीर लगने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए थे और उन्होंने इसी स्थान से गोलोक धाम प्रस्थान किया था। यहाँ प्रभु के चरण कमलों को वंदन करके हमने गोलोक धाम तीर्थ से प्रस्थान किया। गोलोक धाम तीर्थ से हम राम मंदिर गए। ये एक बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर था। जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ राम नाम का यज्ञ हो रहा था। हमने भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस यज्ञ में भाग लिया। प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के पवित्र पावन दर्शन हुए। श्री गणेश जी और राम भक्त हनुमान जी भी वहाँ पे विराजमान थे। इस मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए श्री विग्रहों के संग्रह का भी हमने दर्शन किया। ये मंदिर के बाहर का परिसर था। बाहर भी आध्यात्मिक शांति महसूस हो रही थी। सूर्यास्त का समय समीप आ रहा था। सूर्य देवता के दर्शन करते करते मंदिर के बाहरी हिस्से पर स्थापित अन्य देवताओं के दर्शन भी हमने किए। हमने सबसे ज़्यादा समय राम मंदिर में बिताया क्योंकि हमें यहाँ अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। यहाँ और थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हमने त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का महासंगम होता है। हम जब यहाँ गए थे तब पानी बहुत कम था, इसलिए बोटिंग बंद थी और हम संगम पॉइंट नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ हमने सूर्यास्त का भरपूर आनंद उठाया। त्रिवेणी घाट पर कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात हम सूर्य मंदिर की ओर निकल पड़े। सूर्य मंदिर त्रिवेणी घाट से लगभग 100 मीटर के दूरी पर है। ये सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। यहाँ सूर्यदेव और देवी छाया के मुख्य विग्रह है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ रहकर सूर्यदेव की उपासना की थी। सूर्य मंदिर के ठीक पीछे 5 पांडव गुफा थी, लेकिन बहुत अंधेरा होने के कारण हमें 5 पांडव गुफा के दर्शन नहीं हुए। कुछ कदम की दूरी पर पांडवों की कुलदेवी माता हिंगलज की भी गुफा थी, लेकिन बहुत अंधेरा होने के कारण हमने गुफा के दर्शन नहीं किए। अब हम सोमनाथ यात्रा के अंतिम चरण पे आ पहुँचे थे। विनेश्वर महादेव एक असामान्य मंदिर जो हमारे महेश्वरी गेस्ट हाउस के ठीक पीछे था। कहा जाता है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ की राजकुमारी वेणी का अपहरण करने की योजना बनाई थी। राजकुमारी वेणी एक प्रखर शिव भक्त थी। जब राजकुमारी वेणी भगवान शिव की पूजा कर रही थी तभी सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया। राजकुमारी वेणी डर गई और भगवान शिव से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जो संभवतः कभी किसी ने देखा न हो। शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया और उसने राजकुमारी वेणी को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसी दिन से भगवान शिव अपने अनन्य भक्त के नाम से विनेश्वर महादेव कहलाए। शिवलिंग पे अंतराल और राजकुमारी वेणी के चोटी के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। विनेश्वर महादेव के दर्शन करने के साथ ही हमारी सोमनाथ की यात्रा संपन्न हो गई।